सारे होते हैं ना कांस्टेबल, जॉब लग गया, अब क्या जीवन यापन करना है, पैसा कमाना, घूस घास लेना है, पेट बढ़ाना है, है ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना वगैरह वगैरह, जो भी काम धंधा है वो सब करना है। नहीं, तो अगर आप एसटीएफ में जाते हैं तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी 1 में स्वागत है। आज का मोटिवेशनल लाइन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश तो मत बैठ मेरे यार। तो आप जो है एक बार किसी एग्ज़ाम में क्रॉस लग गया, नहीं एक बार में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, एक बार में डबल स्टार नहीं बना मिला, है ना, तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो एक बार एग्ज़ाम दिया, नहीं पास किया, है ना, इसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, एग्ज़ाम देना छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार फेल होने से, 2 बार फेल होने से, है ना, एग्ज़ाम नहीं निकलने से कुछ नहीं होगा। फिर से देंगे, फिर से ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, पूरी क्षमता के साथ तैयारी करेंगे और अब की बार तो सिलेक्शन लेंगे। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं, है ना, यहाँ तक तो लोग 10-10 बार एग्ज़ाम देते हैं, है ना। आखिरी बार जो है ना, मेहनत का फल मिलता है। तो आपको लगे रहना है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, अंतिम में तो होगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, बिहार पुलिस का प्रमोशन। बिहार पुलिस में जो है आप कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक जा सकते हैं। आपने ठीक सुना, अगर आप कांस्टेबल में सेलेक्ट होते हैं, कांस्टेबल में कांस्टेबल बनते हैं, तो वहाँ से आप, है ना, वहाँ से आप जो है डीएसपी तक जा सकते हैं। कैसे कैसे जा सकते हैं ये आपको हम बताएंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे जो है बिहार पुलिस में जो है कांस्टेबल में देखिए 2 तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बात करें कांस्टेबल में, है ना, आप जो है जैसे ही कांस्टेबल में अपना बुनियादी प्रशिक्षण लेते हैं, है ना, कांस्टेबल में मतलब बिहार पुलिस में सिलेक्ट होते हैं, तो बिहार पुलिस में आपको पता है कि अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे ही आपका बुनियादी प्रशिक्षण होंगे, यहाँ पर जो बुनियादी प्रशिक्षण होता है वो 216 दिन का होता है, ठीक ना। आपको याद रखना है, जो यहाँ की ट्रेनिंग होती है, बुनियादी प्रशिक्षण होता है, वो 216 दिन का होता है। कितने? 216 दिन का होता है। इस 216 दिन में आपको जो है ना, एक जो भी इसके बुनियादी प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो सारे सिखाया जाएगा, है ना। प्रमोशन की बात करें तो यहाँ से आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक देखिए, एक होता है कि आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जो हम इसे एसटीएफ कहेंगे। एसटीएफ, इसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुआ था, है ना, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ। आप लोग तैयारी करते होंगे, है ना, तेजी में बताइए। बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, डेट के साथ। 2000 तो सबको याद होता है, डेट के साथ, है ना, आपको तेजी में कमेंट करना है। तो देखिए, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना जो है सन 2000 में हुई थी। सन 2000 में इसका काम क्या होता है कि नक्सल प्रभावित इलाके में ये अपना ड्यूटी देते हैं। यहाँ तक की बात करें, जंगल में भी अपना ड्यूटी देते हैं स्पेशल टास्क फोर्स। इसका अलग से जो है कोई वैकेंसी नहीं आता है। इसका जो सिलेक्शन जो है बिहार पुलिस से ही होता है। एक तो आप एग्ज़ाम दे के, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से प्रमोशन होगा तो स्पेशल टास्क फोर्स में, एसटीएफ में आ सकते हैं, ठीक ना। एसटीएफ में आप कैसे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। तो 216 दिन तो हो गया इन बुनियादी प्रशिक्षण देने के बाद, मतलब होने के बाद आपको कम से कम 3 साल तक जो है इसमें रहना होगा, है ना, इस पोस्ट पर कांस्टेबल में, है ना। कांस्टेबल में आपको 3 साल तक कम से कम मिनिमम ड्यूटी करना होगा, है ना, सेवा देना होगा, ठीक ना, 3 साल तक। देखिए, आप लोग देखे होंगे कांस्टेबल में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता, उसका प्लेन होता है, राइट। यहाँ पर बिल्कुल ही प्लेन होता है ना। और कांस्टेबल जब किसी का आप यहाँ पर देख लेना आके, आप इस यहाँ पर प्लेन है तो समझ जाना आपकी वो कांस्टेबल है, ठीक ना। अभी बात करेंगे हवलदार का। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये डाउट होते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, अगर कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, उसको बोल दे तुम क्या बनोगे, हवलदार बनोगे, कांस्टेबल। तो ज़्यादातर को लगता था क्या कि कांस्टेबल नीचे होता है, उससे ज़्यादातर को ये लगता था कांस्टेबल बड़ा पद है, हवलदार जो है उससे नीचे पद है। नहीं, तो वो बोलता था सर हवलदार नहीं बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कांस्टेबल से जो है प्रमोशन होकर अभी देखेंगे हवलदार तक जाते हैं, है ना। ये लिख रखे हैं पहले, अभी सब समझा देंगे। अगर आपको एसटीएफ में जाना, बिहार पुलिस से एसटीएफ में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी जानकारी दे देते हैं।
है ना। और इसके बारे में डिटेल जो है चर्चा बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक था कि बिहार पुलिस में प्रमोशन कैसे होगा ये, लेकिन थोड़ी इधर जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि ये भी एक प्रमोशन की ही तरह है कि कांस्टेबल से आप एसटीएफ में जाते हैं। एसटीएफ की रुतबा की बात करें ना, एक सीआरपीएफ एक आर्मी की तरह होता है ना। आपको सभी को मालूम होना चाहिए, अगर जिसको पता नहीं है, एसटीएफ जो है बहुत अच्छा पोस्ट है, उसमें एक रुतबा बहुत अच्छा होता है, कांस्टेबल से बहुत है ना अच्छा होता है उसमें रुतबा। आपको सारे अच्छे तरह से जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं, अच्छे वहाँ पर बंदूक दिए जाते हैं, है ना। और जो है इसका एक बात करें, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा खासा पैसा भी हो जाए और समाज में अच्छा खासा क्या इमेज भी बन जाए, मतलब कि लोग ये सोचे कि नहीं ये अच्छे पोस्ट में हैं, ये ना ये अच्छे काम कर रहे हैं। कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल का उतना इमेज नहीं है कि जितना कि एसटीएफ बहुत ही अच्छा जॉब होता है। तो एसटीएफ में देखिए, जैसे ही आप मान लेते हैं कांस्टेबल बनते हैं ना, इसके बाद एसटीएफ में जाने के लिए आपका एज जो है 26 साल होनी चाहिए। मतलब अब 26 साल तक जो है एसटीएफ में जा सकते हैं। और जो है 26 साल से लेके 35 साल तक, मान लेते हैं 26 साल में आपने एसटीएफ ज्वाइन किया, ठीक ना। और जैसे ही आपका एज 35 साल पूरा, तो एसटीएफ से आपको हटा देगा। अब कहने का मतलब आप एसटीएफ में जो है अपना सेवा 26 से लेके 35 साल के बीच में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता कि हवलदार से जो है मतलब ये कांस्टेबल से एसटीएफ बन गए, नहीं। यहाँ पर जो है इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि लिखित एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कहने का मतलब इसका जो है फिजिकली एग्ज़ाम होता है, दौड़ लिए जाते हैं। इसकी दौड़ की बात करें तो बता ही देते हैं, यहाँ पर जो है दौड़ है 800 मीटर की दौड़। एसटीएफ में जो है एसटीएफ में 800 मीटर की दौड़ आपको दौड़ना होता है 2 मिनट 40 सेकेंड के अंदर, ठीक ना। अब एसटीएफ में कौन जा सकता है, कौन भाई जो है एसटीएफ में जा सकता है। देखिए, थोड़ा मोड़ा बाहरी इनकम भी ले रहा है और खा पी रहा है और पेट बढ़ा रहा है। अगर आपको एसटीएफ में जाना है तो आपका जो है फिजिकल अच्छा होना चाहिए, आजकल देखिए कि बहुत सारे कांस्टेबल के धीरे धीरे है ना उसका जो है फिजिकल वो ख़राब होते जाता है। मतलब इधर से पेट निकल जाता है, उधर से है ना। हमारे बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले हमारा पेट का चर्बी निकलता है, फिर इधर पीछे पर्सन का है ना वहाँ पर जो कि मांस बढ़ता है, चर्बी निकलता है, ऐसे बढ़ते जाता है ना। आप समझ रहे होंगे। तो एसटीएफ में जाने के लिए आपका जो है बॉडी ठीक होना चाहिए, है ना। आपको जो है अपना बॉडी पर प्रतिदिन काम करना होगा, फिजिकल जो है प्रतिदिन करना होगा, तब भी आप एसटीएफ में जा सकते हैं। नहीं तो ये 800 मीटर की रनिंग जो है अब 2 मिनट 40 सेकेंड में नहीं कर पाएगा। बहुत सारे होते हैं ना कांस्टेबल, जॉब लग गया, अब क्या जीवन यापन करना है, पैसा कमाना, घूस घास लेना है, पेट बढ़ाना है, है ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना वगैरह वगैरह, जो भी काम धंधा है वो सब करना है। नहीं तो अगर आप एसटीएफ में जाते हैं तो कांस्टेबल जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तैसे आपको क्या करना है कि अपना बॉडी पे अच्छे से ध्यान देना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तब एसटीएफ में जा सकते। जो एक बहुत अच्छा जॉब है, इनकी रुतबा बहुत अच्छा है समाज में, यानी इनकी छवि बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो एसटीएफ में हम लोग और डिटेल में अगले दिन बात कर लेंगे, फिलहाल बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमोशन कांस्टेबल में जो है डायरेक्ट प्रमोशन कैसे होता है। मतलब कोई यहाँ पर फिजिकल आरू नहीं ले जाएंगे, बुनियादी प्रशिक्षण थोड़ा बहुत होता है ना। एसटीएफ में बुनियादी प्रशिक्षण होता है, लेकिन इसमें रनिंग भी था और सब फिजिकल होता है, लेकिन इधर की सिलेबस में नहीं होता। देखिए यहाँ पर कांस्टेबल से सबसे पहले आप क्या बनते हैं, क्या बनेंगे, सीनियर कांस्टेबल। ध्यान दीजिए, जैसे ही आप कांस्टेबल के पद को ज्वाइन करते हैं, उन्हें बिहार पुलिस में जो भी कांस्टेबल का अलग अलग पद होते हैं, है ना, तो वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या एक सर्विस बुक दिया जाएगा, आपको एक सर्विस बुक दिया जाएगा। इस सर्विस बुक में आपके बारे में सारे कुछ मेंशन होंगे। मान लेते हैं जैसे आप अभी कांस्टेबल में ज्वाइन किए, सेवा दिए, ठीक ना। बुनियादी प्रशिक्षण जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, तो मान लेते हैं आपका शादी नहीं हुआ है, तो जैसे ही आपका शादी होगा तो आपका पत्नी के नाम जो है इस सर्विस बुक में ऐड हो जाएगा। इस सर्विस बुक में आपका पत्नी का नाम ऐड हो जाएगा। पहले से अपना जो भी पर्सनल डाटा है वो तो रहबे करेगा। जैसे आपका शादी हुआ तो पत्नी का नाम ऐड होगा। ऐड कराना ऑटोमेटिक नहीं होता जाता, घर में जो है सर्विस बुक रखे हैं, शादी हो गया तो ऑटोमेटिक ऐड हो गया, ऐसा नहीं। आपको कार्यालय जाके ऐड कराना होता है। इसके बाद जो है शादी हो गया तो बच्चे तो होंगे, स्वाभाविक सी बात है, होगा ही, है ना। तो जैसे ही है ना आपके बच्चे होते हैं, है ना, जैसे मतलब कहने का मतलब आप अगर पिता बनते हैं
तो आपका बच्चे के नाम भी इसमें ऐड होंगे सर्विस बुक में। ये सर्विस बुक ही आपको कहाँ ले जाएगा, प्रमोशन तक, मतलब प्रमोशन में पूरी तरह से मदद करता है ये सर्विस बुक। सर्विस बुक देख के ही जो है प्रमोशन होता है। आपका सर्विस बुक है ना अगर बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, मतलब सर्विस बुक में ऐसा नहीं कि मान लेते हैं आप भगोड़े की तरह काम करते हैं, 2-4 दिन ड्यूटी किए, एक दिन ड्यूटी पर ही थे, चुपके से भाग गए कहीं, मतलब बिना छुट्टी लेके ही कहीं चल गए, फलने जगह ड्यूटी लगा और उस समय जिस समय आपको ड्यूटी पर जहाँ तैनात रहना था वहाँ पर आप उस समय में तैनात नहीं थे, ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जो है सर्विस बुक वो ख़राब हो जाएगा। सर्विस बुक में जैसे ही आपकी गड़बड़ी हुआ, मतलब गंदे हुआ, तो समझ लीजिए आपका प्रमोशन जो है वैसे ही रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कांस्टेबल बनते हैं आपका सर्विस बुक बहुत अच्छा होनी चाहिए। सर्विस बुक देख कर ही प्रमोशन दिया जाता है, ठीक ना, प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले आप जब कांस्टेबल बने थे तो आपके ऊपर क्या था, यहाँ पे सिंगल पट्टी था, मतलब उस पट्टी पर यहाँ पर कोई सिंबल नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। जैसे ही आप कांस्टेबल में 3 साल की सेवा देते हैं तो आप कांस्टेबल से बनेंगे क्या, सीनियर, जूनियर जो है सीनियर कांस्टेबल है ना, सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल से जो है, सीनियर कांस्टेबल में देखिए सीनियर कांस्टेबल की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो यहाँ पर देखते होंगे आप लोग, यहाँ पर जो है उनके 2 सिंबल होते हैं ऐसे करके, है ना, क्या आप लोग को दिख रहा है, ऐसे करके 2 सिंबल होते हैं यहाँ पे साइड में, समझ गए, जैसे चित्र में भी वहाँ दिखा दिया हम। सीनियर कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे क्या, हेड कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपको जो है ये 3 पट्टी मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पर 3 पट्टी मिलेगा। और याद रखना भाई लोग कि हेड कांस्टेबल को ही हवलदार बोलते हैं। ये गलत फहमी में कुछ लोग रहते हैं कि हम कांस्टेबल बनेंगे हवलदार नहीं बनेंगे। तो भाई हवलदार बड़े पद होते हैं, कांस्टेबल छोटे पद होते हैं। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जब हम छोटे थे तो हमसे कोई पूछता है हवलदार, तो मेरा माइंड में ऐसे चलता है हवलदार तो वो लाठी वाले हो गए ना, जो लाठी लेके इधर उधर साइकिल लेके घूमते रहते हैं। मेरा माइंड में वो था, वो होते हैं हवलदार, है ना। तो शायद मेरा इमेज माइंड में जो था, हम जो बचपन में सोच रहे थे ऐसे शायद और भी कुछ भाई सोचते होंगे, है ना, नहीं तो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे आप लोग, तो बचपन में तो नहीं सोचते होंगे, ठीक ना। तो ये 3 पट्टी होंगे हेड कांस्टेबल में, कहने का मतलब हवलदार में, ठीक है। देखिए हवलदार का जो काम होता है, अब एक जो है थाने में जैसे कि होम गार्ड होते हैं, होम गार्ड इस लेवल के लोगों को जो है आपको ड्यूटी लगाने का काम मिल जाता है। कहने का मतलब आप जो है थाने में आगे एक अच्छे पद पे आगे हैं, आप ड्यूटी लगा सकते हैं होम गार्डरों के, ठीक ना। हेड कांस्टेबल, हवलदार। हवलदार से देखिए कांस्टेबल से हवलदार तक पहुंचने में आपको कितने साल लग जाएगा, ये जो है आपको 10 साल लग जाएगा। अगर आपका सर्विस बुक काफ़ी अच्छा है ना, आप इन मान लेते हैं 3 साल के अंदर में बुनियादी प्रशिक्षण के बाद आप 3 साल के अंदर बिहार पुलिस में सेवा दिए, कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जो कि काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, आप बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आपका जो है डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएंगे यहाँ पे। वैसे नॉर्मली की बात करें तो नॉर्मली आपको जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक आने में आपको कम से कम 10 साल लग जाएगा। हेड कांस्टेबल तक आने में 10 साल आपको लग जाएंगे। अगर आप काफ़ी अच्छे काम करते हैं, काफ़ी अच्छे ड्यूटी देते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि पूरी यूनिक है ना, डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही मतलब कि सर ऊंचे की बात है ना, तो ऐसे में आपका प्रमोशन काफ़ी तेज़ी में हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हेड कांस्टेबल्स के बाद जो है आप, है ना, अगले 4 से 5 साल में आप बनेंगे ASI। ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ASI अभी बात करें, अभी जो है 1-2 दिन पहले आपको बता दिए हैं कि बिहार में अब की बार जो है 863 ASI का वैकेंसी आया है। आया है नहीं, मतलब कि इतना अपडेट दिया है, 1-2 महीने के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा ASI का 863 वैकेंसी। इससे पहले कभी नहीं आया था ये पद, मतलब कि बिहार में बना ही नहीं था ASI, ये पहले प्रमोशन से ही भरे जाते थे। लेकिन अब जो है ASI का 863 वैकेंसी आएगा, यहाँ इतना पद जो है खाली है, इससे कम मतलब 500 के आसपास जो है ASI के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद आएगा, ठीक ना। ये ASI क्या होता है, जैसे आप लोग थाना जाते हैं, अपने गाँव घर में सुने हैं कि कोई थाना जाता है तो कहता है छोटा बाबू था, बड़ा बाबू नहीं था। भाई छोटा बाबू को ही बोलते हैं ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक ना। बड़े बाबू को बोलते हैं दरोगा, ठीक ना, SI, ठीक ना। देखिए
तो 10 साल हो गया वहाँ पे। 10 साल के बाद अब इसके बाद जो है अगर अच्छे काम किए तो 3 साल और या 4 साल और, मतलब 3-4 साल के अंदर जो है ASI तक पहुँच सकते हैं। ASI के बाद जो है फिर अब SI बनेंगे। SI तक आपको आते आते कम से कम 20 साल लग जाएंगे, है ना, 20 साल लग जाएंगे। SI तक आते आते 20 साल लग जाएंगे। देखिए बहुत कम लोग ही कांस्टेबल से SI तक आ सकता है, बहुत कम लोग ही आता है। अभी बात करेंगे बिहार में कुछ ऐसे लोग ही हुए, ऐसे लोग थे जो कि कांस्टेबल में ज्वाइन किया था, कांस्टेबल में अपना सेवा देना स्टार्ट किया, वो पहुंच गया था DSP तक। तो ऐसे कुछ लोग हैं, DSP तक हम जा सकते हैं, बशर्ते मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए उस तरह के काम करने की, ठीक ना। ऐसा नहीं कि भगोड़े हैं, 2 दिन ड्यूटी पर तीसरे दिन भाग गए कहीं बिना मतलब क्या बोलते हैं परमिशन लिए। ड्यूटी अच्छी होनी चाहिए। SI के बाद जो है सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर बनेंगे। इंस्पेक्टर बनने के बाद आप DSP बन सकते हैं, ठीक ना। तो एक कांस्टेबल से लेके आप DSP तक का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान नहीं है और ये काफ़ी असंभव भी नहीं, ये असंभव भी नहीं है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है कि कांस्टेबल से लेके DSP तक का सफ़र करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोचते हैं वो कर पाइएगा, बिल्कुल आप जो सोच लो वो कर पाइएगा ना। लेकिन ईमानदारी से, अगर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं या ईमानदारी से कुछ भी काम करो आप, सफलता उसमें 100% मिलेगा। सफलता ना मिलने की कोई चांस ही नहीं है। सफलता, है ना, मिलने में थोड़ी लेट हो सकता है, लेकिन नहीं मिले ये बात हो ही नहीं सकती। कहता है ना कि संघर्ष की राह पे जो चलता है दुनिया को वही बदलता है, जिसने अंधेरों से जंग जीती है सूरज बन के वही चमकता है। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी मौसम हो, पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये प्रोसेस असंभव नहीं है, ये प्रोसेस असंभव नहीं है, आसान भी नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि कांस्टेबल से लेके DSP तक का सफ़र आसान है, नहीं, आसान भी भाई नहीं है, ये कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए आगे मिलते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे हम लोग बात करेंगे STF पर। STF पर अभी थोड़ी बहुत आपको बता दिए थे, लेकिन डिटेल चर्चा करेंगे STF पर, जो है कांस्टेबल से आप जो है STF किस तरह से बन सकते हैं, ठीक ना। STF पर बाद में करेंगे, नहीं अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे ये लंबा हो गया होगा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वीडियो हो गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे मिलते हैं। आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कुछ छूटा क्या, आपका जो भी डाउट रहा होगा पूछ लीजिएगा, बता देंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर से।